किसी भी बिल्डिंग या घर को बनाने के लिए आपको फाउंडेशन बनाना होता है और ये फाउंडेशन बनाने के लिए आपको सेंटर लाइन प्लान का एग्जीक्यूशन करना आना चाहिए। तो कोई भी एक सिविल इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट हो, आपको ये सेंटर लाइन प्लान क्या होता है और उसका ऑन साइट 100% एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, इसका नॉलेज होना चाहिए। आपको सेंटर लाइन प्लान की मार्किंग करने के लिए 3 प्लान की आवश्यकता होती है। एक होता है अपना साइड डिमार्केशन लेआउट और प्लॉट डिमार्केशन लेआउट, दूसरा होता है अपना सेंटर लाइन प्लान और तीसरा होता है अपना स्ट्रक्चरल लेआउट ऑफ फाउंडेशन। ये तीनों प्लान को 100% ऑन साइट एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बनानी होती है बाउंड्री लाइन। तो बाउंड्री लाइन कैसे बनाते हैं और अपना सेंटर लाइन प्लान जो होता है उसका 100% ऑन साइट एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, ये कंप्लीट सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके यूट्यूब सेंटर लाइन प्लान मार्किंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। ये देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते समय हम जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मतलब आप बिल्डिंग का काम करो या कोई बंगलों का काम करो, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करो, वो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको सेंटर लाइन करनी पड़ती है। और सेंटर लाइन में हमें 2 पार्ट करने होते हैं। एक होता है अपना काटकोना बनाना, मतलब गुनिया बनाना, या उसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम अपना राइट एंगल जो होता है वो ऑन साइड तैयार करते पहले। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पूरी सेंटर लाइन मार्किंग करते हैं। वो सेंटर लाइन मार्किंग करने से पहले हमें क्या करना होता है, बाउंड्री लाइन जो होती है वो बाउंड्री लाइन बनानी पड़ती है। अगर आप देखोगे चारों तरफ, तो आपको जो अपनी फेंसिंग है, फेंसिंग के ऊपर हमने लकड़ी मारी है, और लकड़ी की मतलब जो अपनी सिल्वर पट्टी होती है उसको फिक्स किया है। तो जो सिल्वर पट्टी है उसके ऊपर हमें मार्किंग करनी होती है। जो भी सेंटर लाइन प्लान के ऊपर हम जो कॉलम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लेस करते हैं, वो हमें यहाँ पर दिखानी पड़ती है। तो हम देख लेंगे। सबसे पहले जो पार्ट आता है अपना सेंटर लाइन का, जो काटकोना बनाना होता है, गुनिया बनाना होता है, जिसको हम राइट एंगल बनाना बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम उसको करते हैं। तो एक बार हमारा काटकोना बन गया तो हमारी सेंटर लाइन आसानी से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी आपने वीडियो में क्या देखा, बाउंड्री लाइन देखी। बाउंड्री लाइन किसके ऊपर फिक्स की है, आपने जो फेंसिंग की है उस फेंसिंग के ऊपर आपने बाउंड्री लाइन की जो सिल्वर पट्टी है उसको फिक्स किया हुआ देखा। तो देखिए, हम जो बाउंड्री लाइन बनाते हैं ना, उसको स्पेशली बनाना पड़ता है। अगर आप ऑन साइड बना रहे हो, आप इस प्लॉट पे आपने देखा होगा कि फेंसिंग की थी, तो इसकी वजह से क्या था, वहां पर प्रोविजन मिला उनको, सिल्वर पट्टी फिक्स करने के लिए प्रोविजन मिला। अगर वहां पर फेंसिंग नहीं होती तो डेफिनेटली हमें वहां पर क्या करना पड़ता है, बाउंड्री लाइन बनानी पड़ती है। ये बाउंड्री लाइन बनती कैसे, देखिए, ये बाउंड्री लाइन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, अपना जो वुडन बॉक्स होता है, या जिसको हम वासा बोलते हैं, जिसको हम बल्ली बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथों साथ उसके साथ जो हॉरिजॉन्टल लेवलिंग करनी पड़ती है और उसके ऊपर मार्किंग करनी है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम अपनी सिल्वर पट्टी। तो ये बाउंड्री लाइन कैसे बनती है, क्या क्या होती है, ये हम आप थोड़ा मैं आपको पिक्चराइज फॉर्म में दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने अपने प्लॉट के ऊपर बाउंड्री लाइन आपको बना के दिखाई। तो कैसे बनती है बाउंड्री लाइन, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो अपना प्लॉट होता है उस प्लॉट के अंदर हमें बाउंड्री लाइन बनानी होती है। तो ये बाउंड्री लाइन बनती क्यों है, तो सेंटर लाइन मार्क करने के लिए। तो देखिए, इससे बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है अपना वुडन प्रॉप्स। उस वुडन प्रॉप्स को हम वासा बोलते हैं या बल्ली बोलते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया, आपने देखा होगा, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके, वुडन प्रॉप्स या वासा डाल सकते हो या बल्ली डाल सकते हो, तो आपको मिल जाएगा। ये इंडिया में, ठीक है। अगर आप बाहर से देख रहे हो कहाँ से, तो फिर आपको आपके लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। तो देखिए, ये अपना वुडन प्रॉप्स, और उस वुडन प्रॉप्स को हम खड़ा करते हैं नीचे पिट्स बना के, मतलब हम खड्डा खोदते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, कंक्रीट डालते हैं, और कंक्रीट डालने के बाद इसको हम फिक्स करते हैं। मतलब जो अपना गड्ढा है उसके अंदर हम कंक्रीट डालेंगे और कंक्रीट की सहायता से उसको फिक्स करेंगे, खड़ा करेंगे। इसको वर्टिकली फिक्स करना पड़ता है, मतलब अपना ओलंबा जो होता है, जिसे हम प्लम्बो बोलते हैं, उसको इस्तेमाल करके आप इसको वर्टिकली फिक्स कर सकते हो। और आपको पूरी मार्किंग करनी पड़ती है पहले नीचे की, मतलब आपको यहाँ से, जहां पर आपको ये बाउंड्री लाइन की जो प्रॉप्स, वुडन प्रॉप्स जो है अपनी फिक्स करनी है, तो वहां पर आपको पहले एक लमसम मार्किंग करनी पड़ती है, एक रेक्टेंगल बनाना पड़ता है।
यहाँ पर मैं आपको हिडन लाइन में बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए। तो उस लाइन के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, इन ये पीठ जो होती है, ये जो गड्ढे होते हैं, इस वुडन प्रॉप्स को खड़े करने के लिए उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, पूरे के पूरे वुडन प्रॉप्स यहाँ पर खड़े कर दिए। ये वर्टिकल खड़े करने के बाद हमें क्या करना होता है, सिल्वर वुड पट्टी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने इसे हैचिंग की है, ये अपनी सिल्वर वुड पट्टी है। स्ट्रिप बोलो, पट्टी बोलो, इसे हम बैटन पट्टी भी बोलते हैं। तो ये पट्टी हम 4 इंच की इस्तेमाल करते हैं। उसकी जो थिकनेस होती है 1 इंच की थिकनेस होती है, या 1.25 इंच की थिकनेस होती है, या 0.25 इंच की थिकनेस होती है, जो भी थिकनेस मिलेगी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें इस्तेमाल करना है बाउंड्री लाइन फिक्स करने के लिए। जो अपना जो अपनी जो ये सिल्वर वुड पट्टी होती है, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा सेक्शन दिखाता हूँ। तो देखिए, समझो इसी टाइप में अपनी सिल्वर वुड पट्टी होती है। तो ये 1 इंच हो गया और ये 4 इंच हो गया। तो यहाँ पर हमें ऊपर से मार्किंग करनी पड़ती है, एग्जैक्ट मार्किंग करनी पड़ती है, पॉइंट में मार्किंग करनी पड़ती है। आप ऐसे अरे गरे लाइन नहीं बना सकते, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, एरो मार्किंग करना पड़ता है। मतलब जो भी सेंटर लाइन के ऊपर जो अपनी कॉलम की सेंटर टू सेंटर मार्किंग है, यहाँ पर आपको दिखानी होती है। तो कैसे दिखाने में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर मार्किंग करने के बाद फिर आपको वहां पर नेल्स मारना पड़ता है, खिला मारना पड़ता है। अभी आपको ये रेड कलर में जो दिख रहा है, ये बोल रहे ये देखो, नेल्स फॉर होल्डिंग ऑफ स्ट्रिंग्स एंड नायलॉन डोरी। तो ये जो नेल्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो अपना पॉइंट की मार्किंग होती है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, नेल्स को फिक्स कर देते हैं। ये फर्मली फिक्स हो जाएगा। ये तो हमने जो सिल्वर पट्टी, अभी जो अपना जितने भी वर्टिकल हमने खड़े किए वुडन प्रॉप्स, उनको हम फिक्स करते हैं, और ऐसा एक आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, जो भी से बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, आपके प्लॉट के हिसाब से और प्लॉट के साइज के हिसाब से। ओके, तो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल बना दिया। अभी हम सेंटर लाइन प्लान इस्तेमाल करते हैं। सेंटर लाइन प्लान के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो भी मार्किंग होती है कॉलम की सेंटर टू सेंटर प्लेस में, सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट होता है, जो हम यहाँ पर अभी स्टार्ट पॉइंट दिखा रहे हैं, और जो कॉलम का सेंटर होता है, फिर ये एक्स एक्सिस पकड़ के चलिए, ये वाई एक्सिस की लाइन पकड़ के चलिए, मतलब कोई सी भी। अब ये आपको पैरेलल वाई एक्सिस हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी भी मार्किंग होती है, हम इस उड़न जब ये होती है सिल्वर पट्टी होती है, उसके ऊपर मार्किंग करते हैं। वाई एक्सिस की जितनी भी मार्किंग होती है कॉलम की, सब हम जो अपने वाई एक्सिस है वो सिल्वर पट्टी है उसके ऊपर करते हैं। सेम पैरेलली यहाँ पर भी मार्किंग करते हैं, और यहाँ की मार्किंग जो है पैरेलली यहाँ पर करते हैं। तो ये हमारी रेक्टेंगुलर मार्किंग सब पूरी की पूरी सेंटर लाइन प्लान के हिसाब से हमें करनी पड़ती है। तो जो हमें बेस चाहिए होता है, ये हमारा वुडन प्रॉप्स वर्टिकली इस वुडन अपने जो अपनी सिल्वर पट्टी उसको सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए, ये सिल्वर पट्टी जो फिक्स की है ना, तो ये देखिए हमें उसे फिक्स करने के लिए अपनी जो लाइन ये बोलते हैं हम उसको लेवल पाइप बोलते हैं या लेवल ट्यूब बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। आपने देखा होगा सलाइन लगाते हैं, उसके अंदर सलाइन चढ़ाते हैं हम किसी मरीज को, तो उसी हिसाब से अपनी जो नली होती है ना, जिससे हम ये बोलते हैं लेवल पाइप या लेवल ट्यूब, उसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? लेवलिंग करने के लिए, हॉरिजॉन्टल लेवल चेक करने के लिए। तो ये अपनी पूरी जो सिल्वर वुड पट्टी है देखो, तो इसको फिक्स करते समय आपको उस लेवल पाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेवल ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप जब इस लेवल ट्यूब का, लेवल पाइप का इस्तेमाल करोगे, तो ये अपनी नेचुरल हॉरिजॉन्टल लेवल बन जाएगी, किसकी? इस सिल्वर वुड पट्टी की, और रेक्टेंगुलर सेक्शन बन जाएगा। अभी उस सिल्वर वुड पट्टी का इस्तेमाल करके हम लगाते, मतलब अपनी पूरी मार्किंग जो सेंटर लाइन की, जो कॉलम की सेंटर टू सेंटर मार्किंग होती है कॉलम की, ये सब हम एक्स एक्सिस यहाँ पर भी पैरेलली, वाई एक्सिस यहाँ पर भी पैरेलली ये मार्क करेंगे। और फिर उसके बाद उस मार्किंग के ऊपर जो हमने पॉइंट मार्क किया है, वो जो पॉइंट मार्क करना होता है ना, तो देखिए हम समझो ये सिल्वर पट्टी का अपना टॉप सेक्शन है, यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है, तो ऐसे लाइन से मार्किंग नहीं करनी है बस। तो आपको एरो पॉइंट एरो ये दिखाना होता है। मतलब समझो यहाँ पर मेरा सेंटर लाइन का जो मार्किंग है यहाँ पर आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एरो दिखाना पड़ता है। तो मैं ऐसे एरो दिखाऊंगा, मतलब क्या, अभी इस एरो के लाइन पे मुझे, सॉरी यहां से आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो इस एरो के ऊपर मैं क्या करूंगा, मेरा जो नेल्स है उस नेल्स को फिक्स करूंगा। तो नेल्स ऐसी बन गई, और दूसरी जो पैरेलल लाइन है वहां पर भी नेल्स अपनी ऐसी बन गई। तो यहां पर मैं ऐसी नायलॉन डोरी, मतलब लाइन डोरी, जिसे हम लाइन डोरी बोलते हैं, इस लाइन डोरी का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हम साइड पे मार्किंग करते हैं। और ये लाइन डोरी जो एक दूसरे को क्रॉस होती है, तो ऐसा क्रॉस सेक्शन मतलब ऑन साइड तैयार हो जाता है लाइन डोरी का इस्तेमाल करके। ये जो क्रॉस सेक्शन होता है, यही अपना कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। तो देखिए, इसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हम वो लंबा इस्तेमाल करते हैं, लंबा भी इस्तेमाल करके। और समझो अभी मैं यहाँ का ये छोड़ देता हूँ, बस प्लॉटिंग दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो प्लम था, समझो हमारा ये प्लम बॉब है, इससे क्या होता है, हम लाइन डोरी पकड़ते हैं, मैंने वीडियो में आपको दिखाया आगे, वो देख लीजिए। इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, पॉइंट जो होता है अपने इस प्लॉट के ऊपर मार्क कर देते हैं। मतलब अपना जितने भी यहाँ पर अभी समझो मेरा ए यहाँ पर एक कॉलम है और यहाँ पर एक कॉलम है, तो यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन आ गया, कॉलम का सेंटर टू सेंटर आ गया।
तो फिर मैं अगर प्लम बॉक्स का इस्तेमाल करूंगा, यहां पर मार्किंग करूंगा, तो मेरा यहां पर क्रॉस सेक्शन बन गया। मतलब जो भी क्रॉस सेक्शन अपने उस हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक हाइट पे बनने वाले उस अपनी सिल्वर पट्टी की सहायता से, अपनी जो नेल्स इस्तेमाल की नेल की सहायता से, और जो अपनी लाइन दूरी इस्तेमाल की उसकी सहायता से जो क्रॉस सेक्शन बनता है, वही क्रॉस सेक्शन होता है अपने कॉलम का सेंटर टू सेंटर क्रॉस सेक्शन, जो हमें ऑन साइट अपने जमीन के ऊपर उतारना होता है। अगर समझो यहां पर मैंने एक क्रॉस सेक्शन जो है इस जमीन पे उतार दिया, ये मेरा जमीन के ऊपर क्रॉस सेक्शन बन गया, यहाँ का ऊपर का क्रॉस सेक्शन है, मैंने जमीन के ऊपर डाल दिया उसको। तो यहां से हमें फिर मार्किंग करनी होती है अपनी फुटिंग की। तो यहां से मार्किंग करूंगा और ऐसे, ये मेरा एक्सकेवेशन, क्योंकि हमें सेंटर लाइन का इस्तेमाल सबसे पहले क्यों करते थे, एक्सकेवेशन बनाने के लिए। पहले हमें कॉलम का सेंटर बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद हम जो भी अपनी फुटिंग की साइज होती है, डायमेंशन होती है, उसको मार्क करते हैं ऑन साइड, और फिर उसके बाद नीचे का एक्सकेवेशन होता है। तो अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिखेगा कि पाइल फाउंडेशन बना रहे। तो पाइल फाउंडेशन जब बनाते हैं ना, देखिए पाइल फाउंडेशन में क्या होता है, मेन सबसे पहले अपना नीचे पाइल होता है, जो अपने जमीन के नीचे पाइल बन जाता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पाइल कैप बनाते हैं, और उस पाइल कैप के ऊपर फिर अपना कॉलम आ जाता है। मतलब ये हो गया अपनी पाइल कैप, ये नीचे का हो गया अपनी पाइल, जो हम हर स्टार्टर पे बनाते हैं उसको, डिप फाउंडेशन का टाइप अपना, और ये ऊपर का अपना कॉलम। तो ये कॉलम का सेक्शन बन गया। तो इस हिसाब से हम पाइल फाउंडेशन यहाँ पर बना रहे हैं। तो आपको आगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो में सब कुछ चीजें पता चलेगी, क्योंकि हम पूरे इस वीडियो की सीरीज बना रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, इस बाउंड्री लाइन का फिक्सिंग ऑन साइड करते हैं, और अपना सेंटर लाइन मार्किंग ऑन साइड एग्जीक्यूट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बाउंड्री लाइन नहीं बना रहे, अगर बड़ी साइड है आपकी, ये तो मैनुअली हो गया, अगर बड़ी साइड है आपको, तो वहां पर आप टोटल स्टेशन का इस्तेमाल करके भी ये सेंटर लाइन प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको बस एक बेंच मार्क सेट करना होता है, उसके बाद आप टोटल स्टेशन की सहायता से पूरी की पूरी सेंटर लाइन पूरी बिल्डिंग खड़ी होने तक इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो आगे हम वीडियो में देखेंगे बाकी की चीजें। जैसे मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, जब भी हम सेंटर लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, तो सेंटर लाइन एग्जीक्यूट करते समय हमें दो चीजों का ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वहां पर काटकोना बनाना होता है, मतलब राइट एंगल बनाना होता है। कहां पर, जो भी हम पूरा का पूरा यहाँ पर रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ये तो लमसम हो गया है, इसके जो एंगल है 90 डिग्री में बिल्कुल नहीं रहेंगे। पर जो सेंटर लाइन बनानी होती है हमें, तो उसके लिए हमें एग्जैक्टली जितनी भी लाइनिंग होती है, ये लाइन दूरी होती है, जो स्टार्ट पॉइंट होता है अपना, तो स्टार्टिंग में जो हमारा स्टार्ट पॉइंट होता है, उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये कंप्लीटली पैरेलल होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब अपना राइट एंगल वहां पर आना चाहिए। तो देखिए, ये जो राइट एंगल हमें ऑन साइड बनाना है, तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो होता है अपना राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो ये पाइथागोरस थ्योरम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये हम देख लेंगे। देखिए, यहां पर एक नेल्स मैंने फिक्स किया है, और यहां पर एक नेल्स फिक्स किया है, यहां पर एक नेल्स फिक्स किया है, और यहां पर एक नेल्स फिक्स किया है। तो ये देखो, ये जो यहां पर आपको एक्स एक्सिस और एक्स वाई एक्सिस का जो नेल्स दिखाई दे रहा है, यही हम क्या करें यहाँ पर, इधर मैंने आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करके दिखाया, मतलब यहाँ पर हमने दोनों स्ट्रक्चर में करा बना दिया है। ओके, तो देखिए, एक एक्स एक्सिस की लाइन हो गई, वाई एक्सिस की लाइन हो गई। अभी ये जो एंगल होता है, इसे हमें बनाना होता है काटकोना में, मतलब राइट एंगल में, मतलब 90 डिग्री में। तो ये बनाने के लिए क्या करना होता है, तो हम साइड पे एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, लेबर लोग मोस्टली टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उनको उसके पीछे का साइंस नहीं पता है, या उनको उसके पीछे का थ्योरम भी पता नहीं है। जो हमारा थ्योरम है वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हमारे एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस ऑफ दैट राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या, अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्स एक्सिस अज्यूम करेंगे, इसको वाई एक्सिस अज्यूम करेंगे, यहां से ये जो क्रॉस सेक्शन का पॉइंट है, इसको हम 0 0 पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे, 0 0 पकड़ेंगे, मतलब 0 और 0। ओके, तो यहां से हमें एक ट्रायंगल बनाना है। तो देखिए, यहां से अभी यहां पर हमारा एक मार्किंग बन जाएगा, थोड़ा दूर हो गया, नजदीक लेता हूं उसको। देखिए, तो ये हमारी एक लाइन बना दी। अभी इमेजिनरी लाइन है, ऐसे पकड़ के चलिए आप, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा हिडन बनाता हूं। देखिए, इमेजिनरी लाइन है, यहां पर ये जो डिस्टेंस है, ऑन साइट लेबर लोग क्या करते हैं, 3 4 5 का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, मतलब 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, एग्जैक्टली कैसे मतलब पैरेलली कोरिलेट करता है अपने पाइथागोरस थ्योरम के साथ। तो देखिए, इस जीरो के साथ यहां तक मार्किंग करते हैं 3 मीटर की, इस जीरो के साथ यहां पर मार्किंग करते हैं हम 4 मीटर की। तो ये मार्किंग करने के लिए, ये तो लाइन दूरी है, अभी नायलॉन की लाइन दूरी है। ऑन साइड पे हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, आपने वीडियो में देखा होगा, आप देखोगे भी। तो देखो, यहाँ पर जो लाइन दूरी है, इस लाइन दूरी के ऊपर हम क्या करते हैं, गार्ड बांध देते हैं। किसके, दूसरे एक लाइन दूरी, मतलब एक टुकड़ा पकड़ते हैं सूत का, और उसको गार्ड बांधते हैं। आपको वीडियो में दिखाया मैंने, वो एक बार देख लीजिए। तो वही सूत का टुकड़ा क्या करेंगे आप, यहाँ पर एक गार्ड बांध देंगे इसकी, कितने, 3 मीटर के लेवल पे।
और यहाँ से टिप पकड़ के यहाँ पर 3 मीटर की मार्किंग, यहाँ से टिप पकड़ के यहाँ तक 4 मीटर की मार्किंग, यहाँ पर एक गार्ड बांध देंगे। तो देखिए अभी हमने 0 0 रेफरेंस लेके यहाँ पर 3 मीटर, यहाँ पर 4 मीटर का मार्किंग किया। 3 4 5 का फॉर्मूला ऑन साइड जो लेबर इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से देखिए ये जो लाइन है ना ये अपनी 5 मीटर की आनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम टेप पकड़ रहे और यहाँ पर 5 मीटर आ रहा है, ये जो हाइपोटेनस बन रहा है इमेजिनरी हाइपोटेनस ऑफ दैट राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये अपना 5 मीटर का आना चाहिए। अगर मैं आपको इसका पाइथागोरस थ्योरम का बोलूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। समझो ये अपनी a साइड है, ये अपनी b साइड है और ये अपनी c साइड है। तो a का स्क्वायर 9 आ गया, b का स्क्वायर 16 आ गया और इन दोनों का एडिशन करूंगा तो ये आ जाएगा 25 और इसका स्क्वायर रूट ये अपना c आ गया। मतलब c क्या बनेगा अपना 5 मीटर का। 25 का अपना जो स्क्वायर रूट होता है वो बनेगा अपना 5 मीटर का। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ये मार्किंग करता हूँ, यहाँ पर ये मार्किंग करता हूँ, सूत पकड़ के सूत को बांध के, और मैं यहाँ से यहाँ तक नापूंगा जैसे मैंने वीडियो में दिखाया। अगर मैं ऐसे नापूंगा, अगर ये 5 मीटर आ जाता है तो डेफिनेटली ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर ये 5 मीटर नहीं आता है, अगर ये जो हमारा हाइपोटेनस है अगर 5 मीटर नहीं आता है, 5 मीटर से कम आता है, 5 मीटर से ज्यादा आता है, तो देखिए फिर अगेन हमें क्या करना पड़ता है, इसकी अलाइनमेंट करनी पड़ती है। मतलब ये लाइन दूरी थोड़ी इधर खींचनी पड़ेगी, अंदर खींचनी पड़ेगी, बाहर खींचनी पड़ेगी। ऊपर की जो लाइन दूरी है अंदर नीचे खींचनी पड़ेगी या ऊपर खींचनी पड़ेगी। मतलब आपको ऑन साइड उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जब तक आपका ये हाइपोटेनस से 5 नहीं आता है, मतलब 5 मीटर नहीं आता है। देखिए आप 4 फुट पकड़ो, 3 फुट पकड़ो तो 5 फुट आना चाहिए। अगर आप 4 मीटर 3 मीटर पकड़े तो 5 मीटर आना चाहिए। तो ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मुलेशन हमने वहां पर सेट कर लिया। ये ऐसा कुछ नहीं कि आपने 3 मीटर इस्तेमाल करना है या 4 मीटर इस्तेमाल करना है या 5 मीटर आना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। आप रैंडमली कोई भी जो ये होता है, मतलब जो संख्या होती है आप ले सकते हो, वहां पर नंबरिंग ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 3.5 ले सकते हो, 4.5 ले सकते हो, पर जो उसका स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल के आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें क्या करना था, ये काटकोना बनाना पड़ता है। कहां पर, ऑन साइड पे। ये जो हमारी फर्स्ट स्टेप होते हैं, अगर हमारा ये पहले काटकोना बन गया तो फिर उसके बाद ही हम सेंटर लाइन को 100% एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपको काटकोना बनाना मतलब सीखना पड़ेगा, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। अगर ये सब सही, ये चीजें अगर आपको एकदम ठीक से सीखनी है, एकदम डिटेल में सीखनी है, तो हमारे मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कोर्सेज के प्रोग्राम्स की सब लिंक वगैरह सब दे चुके हैं और हमारे टीम का नंबर भी दे दिया है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट करके हमारे अपकमिंग बैचेस जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए ये हमारा हो गया अपना काटकोना। तो ये काटकोना बोलो उसको, या राइट एंगल ट्रायंगल बोलो उसको, या आप उसको गुनिया भी बोल सकते हो। तो गुनिया बनाना है, सेंटर लाइन बनाने के लिए, जो बाउंड्री लाइन बनानी है उसके लिए गुनिया बनाना है, ऐसा बोला जाता है। तो ये गुनिया यही होता है, इसे आप काटकोना बोलो, गुनिया बोलो या राइट एंगल ट्रायंगल बोलो। ठीक है, तो ये मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया। देखिए मैंने आपको अभी वीडियो में बताया कि जो भी हम मार्किंग करते, तो मार्किंग करते समय हमें जो 3 मीटर का मार्किंग करना था या 4 मीटर का मार्किंग करना था या 5 मीटर का मार्किंग करना था, मतलब मार्किंग चेक करना था, तो उस टाइम हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा हम डिस्टेंस ज्यादा पकड़ते हैं। देखिए अभी जो पकड़ने वाला आदमी कौन है, मतलब जो मिस्त्री होता है या लेबर होता है, जो हेल्पर होता है, अगर वो ठीक से टेप नहीं पकड़ता है तो वहां पर गलती हो सकती है। ये देखिए जब आप सेंटर लाइन के लिए जो बाउंड्री लाइन बनाते हो और बाउंड्री लाइन बनाते समय आप जो गुनिया मार्क करते हो या आप काटकोना बनाते हो, तो 1-2 mm का आपका सूत इधर उधर भी हो गया तो आपका यहाँ पर आधा इंच का डिफरेंस भी आ सकता है। तो आपको थोड़ा भी वहां पर झुकना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं टेप पकड़ता हूँ तो जो मिस्त्री होता है अगर निप को अलग ठीक से नहीं पकड़े, उसका हाथ प्रॉपर फिक्स ना करे, और लाइन दूरी जो होती है, लाइन दूरी के नीचे अगर उसकी प्रॉपर मार्किंग नहीं आएगी तो क्या हो सकता है, यहाँ पर आगे मार्किंग करते समय गलती हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, एक लमसम, तो चकड़ो पकड़े मैंने यहाँ पर क्या किया था 10 mm का, आपने वीडियो में देखा होगा कि 10 mm का हमने क्या किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में डिस्टेंस लिया। तो यहाँ पर मैंने 10 mm क्या किया है, पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया है। जो लाइन दूरी आएगी ये मेरी 10 mm के ऊपर, सॉरी 10 सेंटीमीटर के ऊपर मेरी लाइन दूरी आ जाएगी। 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm का, तो 100 mm 10 सेंटीमीटर उसके ऊपर मेरी लाइन दूरी एग्जैक्टली आ जाएगी, मतलब ये मेरा 0-0 बन गया। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर 100 mm या 10 सेंटीमीटर छोड़ रहा हूं तो ठीक है, जो मैं 3 मीटर का मार्किंग पकड़ूंगा तो 3 मीटर के आगे मुझे 100 mm एक्स्ट्रा पकड़ना पड़ेगा, मतलब 10 सेंटीमीटर मुझे एक्स्ट्रा पकड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर छोड़ के मार्किंग पकड़ी थी। तो इसका मतलब क्या, यहां पर मैं टेप पकड़ रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर मुझे 0-0 करना है, तो मैं टेप यहां से पकड़ रहा हूं, ये मेरा 100 mm का हो गया, और आगे मैं यहां तक टेप पकड़ूंगा। तो अगर मेरा ये 100 mm हो गया तो मुझे यहां पर अगर मैं 3 मीटर तक काउंट करूंगा तो गलत हो जाएगा। तो इसकी वजह से मुझे ये अपना 3100 mm तक पकड़ना पड़ेगा। मतलब आगे का अगर 100 mm है, ये मैंने पीछे ढकेल दिया। तो यहां पर मैंने ये एक्स्ट्रा क्यों ले लिया, बस टेप पकड़ने के लिए।
मतलब मैं ऐसे भी पकड़ूंगा टेप को, क्योंकि टाइट पकड़ना पड़ता है। आप ऑन साइड मार्किंग कर रहे हो, आप वीडियो में देखे होंगे कि कैसे हमने लाइन दूरी बनाई और उसके ऊपर मार्किंग चल रही है, ये अपना सूत का वगैरह इस्तेमाल करके। तो आपको एक साइड में पकड़ने के लिए और उस लाइन दूरी के नीचे हमें ये मार्किंग पकड़नी पड़ती है। देखिए सेंटर लाइन मार्किंग करते समय या आप वो लंबा उसको नीचे गिरा रहे हो, मतलब जो आपको मैंने दिखाया था नीचे एक्सकैवेशन करने के लिए, लाइन बनाने के लिए, जो अपना क्रॉस सेक्शन है नीचे जमीन के ऊपर उतारने के लिए। तो ये जो आप काम करते हो, देखो ये काम करते समय आपको जो लाइन दूरी फिक्स की है ना हमने इस बाउंड्री लाइन के ऊपर, इसको बिल्कुल टच नहीं होने देना होता है। अगर आप उसको टच करते हो मतलब ये लाइन दूरी स्ट्रेट है और आप यहाँ से हाथ लगाओगे तो अंदर मुड़ जाएगी, तो आपकी सेंटर लाइन बिगड़ गई। तो इसका ध्यान आपको देना होता है। तो एक थोड़ा सा मार्किंग करते समय क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पकड़ के मार्किंग करते हैं। अगर आप कट टू कट मार्किंग करोगे तो यहाँ पर कहाँ पर तो स्टार्टिंग में गलत हो सकता है या आगे तो गलत हो सकता है। अभी जब आपका लॉन्ग लेंथ मार्किंग होता है तब आपको एक एक मीटर भी छोड़ना पड़ता है। मतलब मुझे अगर यहाँ पर 3 मीटर मार्क करना है तो मैं क्या करूंगा, 1 मीटर तक ऐसे टेप पकड़ूंगा। तो मुझे दो हाथ से टेप पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, यहाँ से लाइन दूरी जा रही है तो दोनों पकड़ूंगा। यहाँ से 1 मीटर मैंने छोड़ दिया, तो आगे मुझे 3 मीटर मार्क करना था, तो आगे मैं 4 मीटर के ऊपर मार्किंग करूंगा, क्योंकि ऐसे 4 मीटर में से 1 मीटर चला गया तो बीच में अपना बच गया 3 मीटर का। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, ऑन साइड मार्किंग करते समय ये थोड़ी सी जुगाड़ करनी पड़ती है। अगर आप टेप सही से इस्तेमाल करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप का जो मिस्त्री है या बिगारी है या हेल्पर है या कॉन्ट्रेक्टर है, अगर टेप सही से इस्तेमाल नहीं करता है देखो, तो आपको ये चीजों का ध्यान देना होता है और ऐसे ही ऑन साइड एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक एक पार्ट। अभी जो हम सेंटर लाइन की मार्किंग करें, जो हमारी बाउंड्री लाइन फिक्स की है हमने, बुनिया बनाया, काटकोना बनाया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हमें मार्क करना होता है। देखिए स्टार्ट पॉइंट हमने मार्क कर लिया, उसका हमें तैयार करना है गुनिया या काटकोना, फिर उसके सहायता से हमें आगे आगे एक्स एक्सिस की मार्किंग करनी है और उसकी सहायता से हमें वाई एक्सिस की मार्किंग करनी है। मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट का 0 0 हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट का 0 0 हो गया, मतलब ये हो गया, और यहाँ पर हमारा गुनिया बन गया, काटकोना बन गया। तो हमारे कॉलम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो समझो मैंने वीडियो में दिखाया आपको, ये आपको दिखेगा। तो ये हमारा कॉलम का एंड फेस हो गया है, वाई एक्सिस का एंड फेस, एक्स एक्सिस का एंड फेस, मतलब ये अपना स्टार्ट फेस होता है। तो यहाँ पर है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए और यहां से क्या करें, ये जो नेल है ये स्टार्टिंग पॉइंट का नेल है, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट का नेल है, मतलब एक्स एक्सिस का नेल है, एक वाई एक्सिस का नेल है। तो एक्स एक्सिस की मार्किंग फिर हम यहाँ पर खिले मार मार के कर देंगे, मतलब जो भी मार्किंग है यहाँ पर मारेंगे, एक्स एक्सिस के यहाँ पर और वाई एक्सिस की इसके नीचे से, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं मारेंगे क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पर है। तो ये जो मार्किंग की पैरेलली हम यहाँ पर मारेंगे, ये जो मार्किंग की यहाँ के पैरेलली हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर फिर हमें क्या करनी पड़ती है, ऐसी लाइन दूरी बनानी पड़ती है। ये लाइन दूरी बनाने के बाद जो जो हमारे क्रॉस सेक्शन आ रहे हैं ऊपर, लाइन दूरी की क्रॉस सेक्शन, यह हमारे कॉलम के सेंटर टू सेंटर प्लेसमेंट है। ओके, अभी हम यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये जो आप इस प्रोजेक्ट का जो हम सीरीज बना रहे हैं पूरी कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप, आपको सब पूरा का पूरा नॉलेज मिलने वाला है। तो देखिए इस सीरीज में क्या है, तो हमें बनाना है पाइल फाउंडेशन। तो पाइल फाउंडेशन की जो सेंटर लाइन है कैसे मार्क करते, क्या करते हैं हम देखेंगे। ये देखिए आपका रेगुलर फाउंडेशन रहेगा, मतलब आपका बॉक्स फुटिंग वगैरह सब रहेगा, या पाइल फाउंडेशन डीप रहेगा या शैलो फाउंडेशन रहेगा, उसकी मार्किंग हमें सेम तरीके से करनी होती है। जो भी हम सेंटर लाइन कॉलम के लिए बनाते हैं उसकी सहायता से हमें फुटिंग की मार्किंग करनी होती है। मैं ये फुटिंग अपनी जो मतलब ये जो फुटिंग रहेगी आपकी, ये तो आपकी शैलो फाउंडेशन रहने दो या पाइल फाउंडेशन रहने दो, मतलब डीप फाउंडेशन रहने दो। तो अभी मैं आपको जो हम सेंटर लाइन की मार्किंग करते हैं तो उसके लिए एक्सकैवेशन के लिए हमें मार्किंग करनी पड़ती है। ये कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी। अभी देखिए सेंटर लाइन की मार्किंग कैसे ऑन साइड एग्जीक्यूट करनी है हमने वीडियो में देख ली, मैंने आपको प्लान में भी समझाया सब चीजें। और ये जो होता है मार्किंग, ये हम ऑन साइड एग्जीक्यूशन मतलब जमीन के ऊपर कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये भी मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। तो देखिए अभी समझ लीजिए ये अपना प्लॉट है, यही प्लॉट है और ये लाइन दूरी का क्रॉस सेक्शन है। तो देखिए ये लाइन दूरी का क्रॉस सेक्शन समझो ऐसे कहां पर, तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, पकड़ के चलिए। ओलंब के सहायता से या अपना प्लम्बोब है उसकी सहायता से, मतलब दोनों एक है, ओलंबा रहे या प्लम्बोब रहे या उसको बुलबुल भी बोला जाता है दुबई में अगर आप काम करोगे तो ये जो चीज है यहाँ पर हमने इस क्रॉस सेक्शन को ऑन साइड ग्राउंड लेवल पे उतारने के लिए इस्तेमाल किया है। तो हम अभी ये मार्किंग जो है क्रॉस सेक्शन की कहां पर उतारेंगे, ग्राउंड लेवल पे उतारेंगे। तो हमें एक्सकैवेशन करना है। तो देखिए हमारा शैलो फाउंडेशन रहेगा, मतलब बॉक्स फुटिंग वगैरह कुछ रहेगा, तो उसकी मार्किंग तो देखो समझो अपना ये फुटिंग है, इसकी साइज है अपनी 4 फीट की और ये अपना ये साइज है अपना समझो 3 फीट की, 3 फीट बाय 4 फीट का अपना फुटिंग है। उसके सेंटर में समझो अपना ये कॉलम है, तो ये कॉलम की सेंटर, ये कॉलम की सेंटर, तो यही हमारा क्रॉस सेक्शन यहाँ पर बन गया है। ऐसे पकड़ के चलिए आप लमसम। ओके, तो अभी ये जो एक्सकैवेशन करना है, तो पहले एक्सकैवेशन करना है फुटिंग का, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर क्या करेंगे,
अपना जो कॉलम है वो खड़ा करेंगे। तो फुटिंग से भी बाहर होता है अपना पीसीसी, फिर उसके अंदर अपना होता है फुटिंग। पीसीसी के नीचे हम अगर जरूरत पड़े तो हम वहां पर सोलिंग करते हैं। ओके, तो सोलिंग रहेगा, उसके ऊपर पीसीसी रहेगी और पीसीसी के ऊपर अपना फुटिंग बनेगा और फुटिंग के ऊपर अपना कॉलम बनेगा, जो शॉर्ट कॉलम बोलते हैं या फुल कॉलम बोलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपना कॉलम बनेगा। तो हमने ये जो क्रॉस सेक्शन था, ये लाइन डोरी का क्रॉस सेक्शन हमने जमीन के ऊपर पहले मार्क कर दिया प्लम्ब बॉब की सहायता से, और अब ये मुझे यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, ये 4 फुट का आधा 2 फीट, ये 4 फुट का आधा 2 फीट, तो मैंने मार्किंग कर दी। ये जो मेरी लाइन दूरी थी ना ऐसे ऊपर की, तो इस लाइन दूरी के ऊपर मैं 2 फीट, यहाँ पर 2 फीट ऐसे मार्किंग करूंगा। इसके ऊपर मैं 1.5 फीट, यहाँ पर 1.5 फीट ऐसा मार्किंग करूंगा, मतलब यहाँ पर 1.5 फीट, यहाँ पर 1.5 फीट, तो मेरा 3 फीट का ये लाइन बन गया, ये साइज बन गई, और ये साइज बन गई अपनी मेरी 4 फीट की। तो ये मैंने बना दिया अपने ऑन साइड पर। तो देखिए ये मैंने अभी बॉक्स जो है फुटिंग का मार्क कर दिया। तो हम एक्सकैवेशन अगर फुटिंग का करेंगे तो जेसीबी ऐसे नीचे क्रॉस में जाता है। ये हमारा 4 फीट था, ये हमारा 3 फीट था। अगर जेसीबी एक्सकैवेट करेगा नीचे, समझो 1.5 फीट, 1.5 मीटर भी चला गया, तो फिर नीचे हमें डिस्टेंस मिलेगा क्रॉस जाने के कारण, तो हमें नीचे मिलेगा 3 फीट बाय 2 फीट का। तो यहाँ पर हमें ना पीसीसी बैठ रही है, ना हमारा सोलिंग बैठ रहा है, ना फुटिंग बैठ रही है। तो हमें क्या करना था, रियल ऑन साइट एग्जीक्यूशन करते समय जो भी करना होता है, मैंने आपको वीडियो में बताया, ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से 1 फीट एक्स्ट्रा मार्किंग, यहाँ से 1 फीट एक्स्ट्रा मार्किंग, यहाँ से 1 फीट एक्स्ट्रा मार्किंग, यहाँ से 1 फीट एक्स्ट्रा मार्किंग। तो ये जो मार्किंग होती है ये हम एक्स्ट्रा में मार्किंग कर देते हैं। पर ये जो मार्किंग होती है ना, प्लस इसके अंदर पीसीसी के साइज आपको भी ऐड करनी पड़ेगी। पहले तो हम पीसीसी का मार्किंग करेंगे जो भी रहेगी वो, उसके बाद हमें 1-1 फीट का मार्किंग एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, पहले हम फुटिंग करेंगे, फुटिंग के बाद हम पीसीसी मार्किंग करेंगे, और पीसीसी के बाद एक्स्ट्रा में हमें 1-1 फीट की मार्किंग चारों तरफ से एक्स्ट्रा करनी है। मतलब समझो अभी हमारा 150 mm का, 150 या 75 mm का, क्या 100 mm का, जो भी आपके ड्राइंग में, आरसीसी ड्राइंग जो दिया है आपको, उसके अंदर जो भी मार्किंग दी है वो आपको इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो समझो 75 दिया, 3 इंच दिया, या 150 दिया, 6 mm का, 6 इंच का दिया, तो समझो यहाँ से 6 इंच का पीसीसी है, यहाँ से 6 इंच पीसीसी, यहाँ से 6 इंच, यहाँ से 6 इंच, मतलब 1-1 फीट तो एक्स्ट्रा बढ़ गया। जो 4 फीट था, 3 फीट था, उसको 5 फीट हो गया, और 3 फीट का 4 फीट हो गया। तो ये अपनी साइज बन जाएगी पीसीसी के साथ की साइज, क्या बन जाएगी, ये 4 फीट की बन जाएगी, ये पीसीसी की साइज अपनी 5 फीट की बन जाएगी, क्योंकि 1-1 फीट फुटिंग के अंदर पीसीसी ऐड हो गया। और उसके बाद हमें एक्स्ट्रा 1-1 फीट का एक्सकैवेशन करना है। ऐसे में एक्स्ट्रा 1-1 फीट पकड़ के एक्सकैवेशन करूंगा, मतलब 1 फीट 1 फीट, तो ये अपना टोटल 6 फीट हो गया, और ये अपना 5 फीट था, तो ये अपना टोटल 7 फीट बन गया। मतलब जो डिस्टेंस है एक्सकैवेशन का पीसीसी का, उसके बाजू में हमें एक्स्ट्रा 1-1 फुट एक्स्ट्रा खोदना है, क्योंकि जब हम जेसीबी का एक्सकैवेशन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो जेसीबी क्रॉस में, उसका जो बकेट होता है क्रॉस में खुदाई करता है, जो क्रॉस में खुदाई करेगा, तो खुदाई करने के बाद जो हमें नीचे बॉटम में जो डिस्टेंस मिलेगा वो एकदम प्लेन मिलेगा। मतलब हम क्रॉस में जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 6 इंच का, 1 फुट का क्रॉस सेक्शन जाएगा। तो जब ये क्रॉस जाएगा तो नीचे हमें 7 फीट मिल जाएगा। 7 फीट का करते हैं तो नीचे हमें 5 फीट का मिलेगा। अगर हम ऊपर ही 5 फीट कर रहे तो हमें नीचे 4 फीट या 3 फीट मिलेगा। मतलब आपको फिर से लेबर लगाने पड़ेंगे, मैन पावर लगाना पड़ेगा, और उनसे नीचे का खुदाई एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ये डबल काम नहीं करना है, हमें एक टेक्निकल काम करना है। गधे के जैसे काम अगर मतलब बिल्कुल नहीं करना है साइड पे, एक टेक्निकल इंजीनियर की तरह से आपको सोच के काम करना होता है। यही होता है अपना ऑन साइड का एग्जीक्यूशन। अगर ये आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा होगा तो आपको इसी हिसाब से पूरा का पूरा एक्सकैवेशन करना पड़ता है, रेगुलर फाउंडेशन का, सैलो फाउंडेशन का। अभी ये क्रॉस सेक्शन था, इसका मार्किंग हम इस जमीन के ऊपर कर रहे हैं, और यहाँ पर बनानी है हमें पाइल फाउंडेशन। तो ये जो हमारा क्रॉस है, इसके नीचे ही हमें पाइल की साइज मार्क करनी पड़ती है, और पाइल का एक्सकैवेशन करना पड़ता है। उसके अंदर पाइल केज डालेंगे, कंक्रीटिंग करेंगे, फिर उसके ऊपर हम जो अपना पाइल कैप है उसका मार्किंग करेंगे, पाइल कैप बनाएंगे, और उसके बाद अपना जो कॉलम रहेगा वो कॉलम बनेगा। तो आपको सीरीज में सब पता चलेगा। आप अपने चैनल को ठीक से सब्सक्राइब करके रखिए, तो और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पे दबा के रखिए, तो आपको अगला वीडियो मिलता चला जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम सेंटर लाइन बनाने के लिए क्या करते हैं, जो अपना बाउंड्री लाइन फिक्स करते हैं, बाउंड्री लाइन के ऊपर हम सेंटर लाइन के हिसाब से अपना एक स्टार्ट पॉइंट होता है। पहले हमें वो स्टार्ट पॉइंट बनाना होता है, और स्टार्ट पॉइंट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसका काटकोना बनाते हैं। तो वहां से हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जितनी भी मार्किंग होती है
वो हम उसको प्रोसीड करते हैं। तो हम देखेंगे अभी जो अपनी जो हमने बाउंड्री लाइन बनाई है, उस बाउंड्री लाइन के ऊपर हमने क्या किया है, एक स्टार्ट पॉइंट बनाया है। स्टार्ट पॉइंट के लिए हमने क्या किया, डोरी का इस्तेमाल किया है। तो नायलॉन डोरी का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बारिश में भीग जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और स्टेडी रहती है, उसके अंदर लपकना वगैरह जो चीज़ें होती है वो होती नहीं है, तो उसको हम टाइट करके फिक्स कर देते हैं। तो हम देखेंगे अभी स्टार्ट पॉइंट वहाँ पर, और जो स्टार्ट पॉइंट होता है उस वहाँ से हम कैसे अपना काटकोना बनाते हैं वो भी देख लेंगे। ये हमारे अब्दुल भाई है, ये हमारे आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर है, इनका मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वो चेक कर लीजिए। और अगर पुणे में आपको कहाँ पर काम करना है तो आप इनको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कीजिए, अच्छे काम करते हैं, हमारे आदमी है। ओके चलो ठीक है, अभी हम प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन के ऊपर हमने स्टार्ट पॉइंट के लिए एक अपना एक्स एक्सिस का जीरो मार्क किया है और वहां पर एक वाई एक्सिस का जीरो मार्क किया है। तो दोनों भी फेस अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और दोनों को मिला के हमने जो नायलॉन डोरी फिक्स किया यहाँ पर, तो इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर आ रहा है। आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा, नजदीक आइए थोड़ा सा, यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा। तो हमारा जो कॉलम आएगा, इस कॉलम का जो फेस रहेगा, कॉर्नर फेस रहेगा, ये फेस वाई एक्सिस का ये रहेगा, एक्स एक्सिस का एक फेस रहेगा, और जो अपना एंड फेस है, मतलब जो कॉर्नर है 0 0, तो ये यहाँ पर आएगा। मैं अपना जो प्लान है, प्लान के ऊपर भी आपको दिखाऊंगा, तो ये अभी आप ऑन साइड देख लीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, ये सेंटर लाइन प्लान के लिए जो हमने बाउंड्री लाइन फिक्स किया इस फेंसिंग के ऊपर, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की, ये अपनी एक्स एक्सिस की हो गई, ये अपनी वाई एक्सिस की हो गई। इन दोनों का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, जो स्टार्ट फेस होता है, स्टार्ट पॉइंट होता है अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मार्किंग का पूरा बिल्डिंग का, तो यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट बनाए। ये जो अपनी लाइन दूरी होती है, तो लाइन दूरी का अपना जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, जैसे हमने बाउंड्री लाइन फिक्स की है, तो उसके इस्तेमाल करके हमने क्या किया, ये दोनों भी लाइन दूरी फिक्स किए। तो ये अपना सेंटर पॉइंट है, मतलब स्टार्ट पॉइंट है, फेस पॉइंट है 0 0। तो ये दोनों भी फेस होते हैं, ये हमें काटकोना में बनाने पड़ते हैं। इसको हम बोलते हैं हम गुना बनाना, इसको बोलते हैं काटकोना बनाना, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल, जो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके बनाते हैं। अपना पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड, मतलब दो साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, तो दोनों का स्क्वायर करके हम उसका एडिशन करते हैं, और उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो उसका हाइपोटेन्यूज होता है, उसका जो कर्न बोलते हैं तो वो होता है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके यहाँ पर अभी जो ये लाइन दूरी है, इसको हमें काटकोना बनाना है। तो देखिए, जब हम मार्किंग करते हैं तो हमारा लमसम आड़ा टेढ़ा होता है, आगे पीछे होता है, तो हमें एग्जैक्टली काटकोना बनाने के लिए उसके ऊपर मार्किंग करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, हमारा एक रूल होता है, मतलब अपने पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम क्या करते हैं, 3 मीटर की, 4 मीटर की एक एक मार्किंग करते हैं यहाँ से फेस से, और फिर वहां से अपना 5 मीटर का आना चाहिए, मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करने के बाद अपना जो कि 25 आ जाता है एडिशन करने के बाद। तो 25 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 मीटर आ जाता है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, 3 मीटर का पहले, दूसरा 4 मीटर पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हो गए, फिर जो उसका डायगोनल होता है तो हम चेक करेंगे वो 5 मीटर का आना चाहिए। तो अभी मार्किंग करेंगे हम इस स्टार्ट फेस से। तो अब्दुल भाई अभी मार्किंग करके देखेंगे हम। हमने क्रॉस टेप पकड़ा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस की लाइन दिख रही है आपको, वाई एक्सिस लाइन दिख रही है, ऊपर से आप देखोगे तो आपको ट्रायंगुलर सेक्शन फॉर्म हुआ दिखेगा। तो ये जो ट्रायंगुलर सेक्शन है देखिए, इसको हमें काटकोना बनाना है। तो अभी क्या किया हमने, जो ऑन साइड बनाते जुगाड़ करते थे, जो जो अपनी सूत होता है, डोरी होती है, डोरी का इस्तेमाल करके इस डोरी के ऊपर हम क्या करते हैं, ऐसी गांठ बांध देते। तो देखिए यहाँ पर हमने गांठ बांध दी। अब्दुल्ला इसको थोड़ा टाइट कीजिए, थोड़ा नजदीक से दिखाइए। ये देखिए, लमसम सूत लिया है हमने और उसकी गांठ बांध दी है। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से मार्किंग करेंगे हम अब्दुल्ला। ये देखिए, यहाँ से हम 3 मीटर का मार्किंग करेंगे, यहाँ से 4 मीटर का मार्किंग करेंगे, फिर जो डायगोनल है 5 मीटर आना चाहिए। अगर 5 मीटर परफेक्ट आ गया तो अपना काटकोना बन गया, ऐसा पकड़ के चलिए। तो हाँ, अभी क्या कीजिए आप, 100 mm बाहर निकालिए। अभी देखिए क्या होता है, नजदीक आई मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जब भी आप मार्किंग करोगे ना, तो मार्किंग करते समय आपको एक थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ध्यान को किन चीज़ों को देना होता है, तो ये टेप होता है ना, जो टेप पकड़ने वाला आदमी, एक छोड़ दीजिए आप, 1 मिनट। जो टेप को पकड़ने वाला, कोई यहाँ से फेस पकड़ता है, कोई अंदर से फेस पकड़ता है, तो यहाँ से प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ तो डिस्टेंस छोड़ के ही मार्किंग करनी पड़ती है। तो हमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लस पॉइंट, जो भी हमारा यहाँ पर 3 मीटर की मार्किंग कर रहे हैं हम, तो 3 मीटर 100 की मार्किंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम 100 mm छोड़ देंगे, मतलब 4 इंच छोड़ देंगे। तो 100 mm का यहाँ पर हम डिस्टेंस, जो हम यहाँ पर 0 पकड़ेंगे, तो 0 हम 100 mm से पकड़ेंगे। तो वहां पर जब मार्किंग करनी पड़ेगी हमें 3 मीटर की, तो हम वहां पर 3 मीटर 100 mm की मार्किंग करेंगे, तो हमारा परफेक्ट 3 मीटर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से ऐसे पकड़ने के लिए हमें आसानी हो जाती है। अगर आप यहाँ से पकड़ोगे तो थोड़ा सा मतलब चूक सकता है, 1-2 mm का डिफरेंस आ सकता है। तो पकड़िए अभी आप एग्जैक्ट 100 mm पकड़िए। देखिए अभी 100 mm पकड़ के उन्होंने छोड़ के यहाँ पर मार्किंग की है। तो यहाँ पर अपना 3 मीटर 100 का यहाँ पर दिखाइए। ये देखिए यहाँ पर अपना 3 मीटर आ गया, और 3 मीटर से यहाँ पर लेके 100 पर, तो हमने यहाँ पर गांठ मार दी। अभी ये हमारा 3 मीटर परफेक्ट बन गया। अभी हम वहाँ पर उस दूरी पे
4 मीटर की मार्किंग करेंगे। अगेन सेम किया हमने, हमें 4 मीटर की मार्किंग करनी है। 4 मीटर की मार्किंग के लिए हमने यहाँ से 100 mm का छोड़ा है, इस कॉर्नर से। यहाँ से हमने पहले 100 mm का डिस्टेंस छोड़ा है दूरी के ऊपर एग्जैक्टली टेप पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर अभी हमारा 100 mm का मार्किंग हो गया। यहाँ से पकड़ के हमने यहाँ पर 4 मीटर के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर 4 मीटर 100 mm की मार्किंग, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 4 मीटर 100 mm, तो मतलब अपना कितना हो गया टोटल कंप्लीटली अभी 4 मीटर। अभी देखिए यहाँ यहाँ उस कॉर्नर से, मतलब जो अपना स्टार्ट फेस था, स्टार्ट फेस से हमने वहां पर 3 मीटर की मार्किंग की, और इस स्टार्ट फेस से हमने वहां पर 4 मीटर की मार्किंग की। अभी हमें चेक करना है इसका डायगोनल। डायगोनल चेक करना मतलब अभी हम क्या करेंगे, इसका डायगोनल जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, उसका एडिशन कर लिया तो आ जाएगा 24, मतलब 16 का और 9 का एडिशन अपना टोटल 24 आ जाएगा, सॉरी 25 आ जाएगा। इस पहले पार्ट में आपने देखा बाउंड्री लाइन कैसे बनानी है, तो इसका मैंने आपको विजुअल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया और ऑन साइड भी उसको प्रेजेंट करके दिखाया है। इस पहले पार्ट में आपने बाउंड्री लाइन का 100% एग्जीक्यूशन देख लिया। अभी सेम तरीके से आपको जो अपना सेंटर लाइन प्लान होता है उसका ऑन साइड 100% एग्जीक्यूशन सीखने के लिए अपना सेकंड पार्ट जरूर देख लीजिए। और कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर और आर्किटेक्चर की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।